हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव के लिए है। ओके, ये एनर्जीज कलेक्टिव के लिए यहाँ पर आ रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि इस रीडिंग से, इस एनर्जी से, इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए। इंट्यूटिवली इस रीडिंग को लेने की कोशिश कीजिए, तभी आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिल पाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी यहाँ पर रीडिंग। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, यहाँ पर ना पार्टनरशिप को लेकर के मैसेज आ रहा है। अभी ये पार्टनरशिप काइंड ऑफ आपकी या तो मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। आप किसी सिचुएशन में ना आप इस समय बहुत किसी टफ सिचुएशन से डील कर रहे हो। ओके, और जब आप ये देख रहे हो ना कि आप लाइफ के एक टफेस्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो, आपको ये समझ जाना है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रेनबो की एनर्जीज है। कोई चीज आपको बहुत जल्दी, मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई चीज आपको बहुत खुश करने वाली है। ये बेसिकली ये कोई ऐसी एनर्जीज है जो जिसे कहते हैं ना, जिसकी आप दिल से चाहत रखते हैं। ओके, दिल से ख्वाहिश है आपकी। ये जो एनर्जीज है ना, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज दे रहा है। दैट मीन्स कि जहां आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है। 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली की एनर्जीज आती है, जहां आप और आपके परिवार सब बहुत खुश हैं, सब बहुत संतुष्ट हैं। और यहाँ पर भी ना एक रिंग की एनर्जीज है। तो ये अगेन पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ, और मैरिड लाइफ मुझे ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं आप? तो वहां पर जो भी आप टफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, जो भी मुश्किल समय से आप डील कर रहे हो, वहां से आपको निकाला जाने वाला है बहुत ही जल्दी। कोई गुड न्यूज, कोई अच्छी न्यूज, कोई अच्छा समय आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। मुझे रियली डोंट नो, मुझे ना यहाँ पर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। मैं कैसे बताऊं कि जैसे कोई बहुत बेहतरीन समय आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। जिसे कहते हैं ना कि अभी आप एक, ये सिचुएशन हो सकती है कि आप रॉक बॉटम हिट कर रहे हो, कुछ ऐसा चल रहा है आपकी जिंदगी में कि आपने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा, कुछ ऐसा चल रहा है आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। किसी ऐसे टफ साइड से आप डील कर रहे हो, किसी टफ सिचुएशन से आप इस टाइम पीरियड में डील कर रहे हो। बट ये एक जिसे कहते हैं ना, नॉक नॉक है डिवाइन की, आपको बताने का जरिया है और आपको कि आपके जीवन में कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और ये शुरुआत जो है ये आपको बहुत खुश कर देगी। मतलब मैं वर्ड्स में बहुत इस चीज को, इस एनर्जी को लिमिट कर रही हूँ, बट इसकी जो फीलिंग है ना, ये उससे कहीं गुना ज्यादा है। ये सिर्फ आपको खुश ही नहीं करेगी, ये आपको कंप्लीट कर देगी। मतलब ये वो एनर्जीज है, हो सकता है कॉन्शियसली आपने नहीं बोली हो ये चीज, आपने मानी नहीं हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। समझ रहे हो आप कि आपकी लाइफ, आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए था, ऐसी चीजें होनी चाहिए थी। ये बेसिकली ये वो एनर्जीज है। ओके, यहाँ पर ना मुझे बिजनेस या आपकी कार्य से भी रिलेटेड है, करियर से भी रिलेटेड मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, मतलब जो आपको बहुत खुश करने वाली है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जब आप ऐसा फील करो ना कि आप बहुत टफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो समझ जाना कोई आपका अच्छा समय अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। आपका अच्छा समय यहाँ से अब दूर नहीं है। ठीक है, ये पहली कंफर्मेशन है आपके लिए और ये पहला साइन है आपके लिए। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, देखिए आपको ना इस समय अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, फैमिली पर ध्यान देने की यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। फैमिली के साथ अपने इमोशंस शेयर करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, हालांकि यहाँ पर गिफ्ट्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, डायमंड है, प्रेशियस गिफ्ट्स है, देना लेना। मे बी कोई आपके अभी या तो करंटली जो सिचुएशंस, अभी जो टाइम चल रहा है, या फिर जिस मंथ में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस मंथ में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा आपके साथ आपको ऐसा मौका मिल सकता है, कहीं आपको गिफ्ट देना पड़े या आपको कोई मिले। आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आप किसी ओकेजन में किसी पार्टी में जा रहे हो, कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो कुछ ऐसे ना गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा ना मुझे आपके लिए जो इस टाइम पीरियड में मैसेज मिल रहा है माय डियर,
कि आपको ना थोड़ा-सा चैरिटी पर फ़ोकस करने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है? मैं बहुत ही इंट्यूटिव इस मैसेज को रिसीव कर रही हूँ कि अगर कुछ भी दिक्कत आपके परिवार पर आई हुई है ना, आपके रिलेशनशिप को लेकर के या फिर करियर को लेकर के भी, इस समय जो आप जिस भी मुश्किलों से डील कर रहे हो, जिन भी ऑब्स्टेकल से, कठिनाइयों से आप डील कर रहे हो, प्लीज़ चैरिटी पर फ़ोकस कीजिए, ठीक है? और यहाँ पर है दिल खोल के करना। मैं अब यहाँ पर दिल खोल करके बोल रही हूँ, तो अब ऐसा नहीं करना है आपको कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और अब आप कहो कि भाई मैं कैसे करूं, मेरे खुद के लिए तो बचा नहीं है, मैं दूसरों को ही कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो जरूरी भी नहीं है कि वो फाइनेंशियली ही हो, ठीक है? वैसे तो देखिए बोला ये जाता है कि जहां आपको जिस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, उसी चीज का दान किया जाना चाहिए या उसी की चैरिटी करी जानी चाहिए। बट कई बार वो चीजें भी पॉसिबल नहीं होती हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में चैरिटी कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप गिवर बन सकते हो, ठीक है? किसी को एक अच्छी एडवाइस देकर, किसी को किसी मुश्किल प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर, किसी की किसी तरीके से मदद करके, बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए मैसेज क्या, आपको हेल्प करनी है, आपको क्या बोलते हैं उसको कि बिना किसी मकसद के, समझ रहे हैं आप, बिना किसी मकसद के, बिना किसी की इस चीज के कि हाँ इसका रिवर्ट मुझे मिलेगा, इसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, आगे से यूनिवर्स इसका रिवॉर्ड मुझे देंगे, ठीक है? तो बिना ये सब सोचे समझे निस्वार्थ आपको किसी की हेल्प यहाँ पर करनी है। ये चीज ना कहीं आपको और आपके फैमिली को, आपके बिजनेस को, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? और इस टाइम पीरियड में अगर आप और चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो ना, अगर आपका फोकस अपनी फैमिली पर नहीं है, तो प्लीज यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम आपको ये मैसेज देना चाह रही है, प्लीज फोकस कीजिए। यहाँ पर आपकी फैमिली, आपका परिवार या फिर कोई स्पेसिफिक रिश्ता, ठीक है, कोई पार्टनरशिप यहाँ पर आपका फोकस मांग रही है, ठीक है? आप वहां पर ध्यान दीजिए, वहां पर समय बिताइए, उस जगह पर समय बिताइए, उस इंसान के साथ समय बिताइए, वहां पर देखिए। अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो रही है, मे बी आप बहुत सारी चीजें अवॉइड कर रहे हो, आपने बहुत सारी चीजें उन पर छोड़ रखी है, सामने वाले पार्टनर पर छोड़ रखी है, नहीं अब आपको वहां पर ध्यान देना है, आपको चीजें कुछ अपने हाथ में लेनी है। और अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो वन ऑन वन आपको बात करना है, फेस टू फेस क्लियर करनी है चीजें कुछ। उसी तरीके से यही बात आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी आ रही है। अच्छा, ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये किसी के साथ भी आपका रिलेशन हो सकता है, ठीक है? तो उनके साथ आपको जिसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन करना, क्लियर बातें करना, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना, खुल करके बात करना, उन टाइम स्पेंड करना, समय निकालना। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तो खुद ही बात करने के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, मुझे समय नहीं मिल रहा था, नहीं, अभी यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अब ये बोलने का टाइम नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है, अब आपको समय निकालना होगा, ठीक है? और यहाँ पर ना इस टाइम पीरियड में आपके लिए है कि पहला मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है ना, करंटली जो भी आप सिचुएशन डील कर रहे हो ना, ये नेगेटिव, ये जो भी आपकी लाइफ में ये जो इवेंट चल रहा है, जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सी लाइफ्स इससे जुड़ी हुई हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ अकेले आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, और भी लोगों की जिंदगियों पर यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यहाँ पर यही मिल रहा है। और दूसरा, आपको यहाँ पर पता है क्या बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे फैमिली टाइम निकालना, फैमिली के साथ समय बिताना, उनके साथ थोड़ा समय टाइम स्पेंड करना, मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ना इशू ही यही आ रहा है कि आप अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता रहे हो, आप अपनी लाइफ के और झंझटों में और प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा घिरे हुए हो कि आपको अपने परिवार के लिए समय मिल ही नहीं रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समय निकालें, वोकेशन की एनर्जीज है, आप बिजी हो किसी चीज में, जैसे मैंने बोला फैमिली पर फोकस करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है ये आपका, ठीक है? कोई भी रिश्ता बेसिकली हो सकता है ये आपका, आपको उनके साथ समय बिताने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक मे बी आप चीजों को लाइटली ले रहे थे, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप इनको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप इन चीजों को लाइटली लो तो चीजें और भी ज्यादा यहाँ पर खराब हो सकती हैं, ठीक है? चीजें वर्स्ट हो सकती हैं इस केस में, जिस चीज को आप लाइटली ले रहे हो, तो फॉर ग्रांटेड मत लो, चीजों को लाइटली मत लो, उन चीजों पर फोकस करिए, ठीक है? अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना आपकी आप
आपका टेस्ट यहाँ पर डेफिनेटली होगा, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशंस हैं, ठीक है। मे बी जिसे कहते हैं ना कि ओके, oh my God, यहाँ पर ना जो चीज आपको जैसी दिखाई जा रही है वैसी ना हो, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको अपनी आंखों को खोल के रखना है। मतलब कहने का ये है कि हर चमकती चीज ना सोना नहीं होती है, हर चीज जो आपको दिखाई जा रही है वो वैसी नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। हो सकता है कि आपको इस टाइम पीरियड में कुछ लुभावने ऑफर दिए जाएं, आपको कोई शॉर्टकट दिया जाए, या फिर आपको किसी प्रकार का कोई लालच दिया जाए। आपको किसी भी प्रकार के लालच में आपको इस टाइम पीरियड में फंसना नहीं है। कुछ ना मुझे यहाँ पर ओके, यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, जैसे कि आपको ना फंसाने का कोई षड्यंत्र रच सकता है, ठीक है। आपके ओ माय गॉड, मैंने अभी देखा इस कार्ड में, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ना जैसे ये दिखाया जा रहा है, लिटरली एक जैसे ट्रैप है, ओके। यहाँ पर इस एप्पल को दिखाया जा रहा है, और क्या आप इस स्नेक को देख पा रहे हो? जस्ट मैंने अभी मेरी नजर गई, अदरवाइज मुझे ये स्नेक दिख ही नहीं रहा था, मुझे ये ट्री ही नजर आ रहा था। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि आ, आपको कुछ ऐसा बोला जाए, आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए जो वैसा है नहीं, वो आपको हार्म कर सकती है चीज, समझ रहे हो। कुछ आपको लालच दिया जा सकता है, कोई आपको शॉर्टकट दिया जा सकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सामने वाले इंसान से कि वो ऐसा बोल सकता है या वो ऐसा कर सकता है, या फिर इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है और ऐसा वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। मे बी वहां पर कुछ ट्रैप है, मे बी वहां पर चीजें आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, आपके लिए कोई ट्रैप बिछाया गया है, कुछ करा जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा ना ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्नेक की एनर्जीज है, लिटरली ये ट्रैप करने वाली एनर्जीज है कि आपको ट्रैप किया जा सकता है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो किसी भी तरह के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपकी इंट्यूशन ना, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जब आप इस एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं ना, इस अबंडेंस को आप रिसीव कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको इंट्यूशन का आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड करने वाली है। तो अपनी इंट्यूशन पर इस टाइम पीरियड में ट्रस्ट कीजिए। माय गॉड, यस, आई रियली डोंट नो, मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना इंट्यूटिवली, ये जो गिफ्ट है ना, यू विल रिसीव गिफ्ट, ये बेसिकली यूनिवर्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का गिफ्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप इस सिचुएशन को देख पाए, सिचुएशन को समझ पाए, इस सिचुएशन से बच पाए। तो आपको इस समय ना बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। अब यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये मैसेज मिला है, आप तक ये मैसेज इस रीडिंग के द्वारा पहुंचा है, तो आपको ना किसी भी तरह की फियर, किसी भी तरह के टेंशन से खुद को बचाना है। मे बी सिचुएशन आपको कहीं एक जगह पर टेंस्ड लग सकती है, पर आप अगर अपने आप को फियर में, डर में, चिंता में, फिक्र में अगर आप डुबो करके रखोगे, तो आप अपनी इंट्यूशन को लिटरली ब्लॉक कर दोगे और आप इस ट्रैप में फंस सकते हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको सबसे पहले पता यही बोल रहे हैं कि अपने कनेक्शन को यूनिवर्स के साथ बिल्ड करो, उनके साथ कनेक्टेड रहो, उन पर विश्वास रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई ये स्पिरिचुअल लव है, माय गॉड। अच्छा, ये एक तो डिवाइन लव है आपका, जो यूनिवर्स के साथ है, आपकी डीटी के साथ हो सकता है, आपके डिवाइन के साथ है आपका। और सेकंड जो ये मुझे लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप भी है, कि किसी का ना कोई पर्पस है, आपके जो पार्टनर है, पार्टनरशिप है, आपकी पार्टनर है, आप लोगों का कोई पर्पस है, आप लोग बहुत ही प्योर सोल हो, तो आप लोगों को फंसाने के लिए कोई ट्रैप यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। तो लिटरली आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स का आशीर्वाद है आप पर, ठीक है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है। कुछ कुछ लोग या फिर कुछ सिचुएशंस, कुछ चीजें आप लोगों के बीच में यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, पर आपको उस जाल में फंसना नहीं है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और हालांकि यहाँ पर ना
ये हेल्थ के रिगार्डिंग मैसेज आया, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। और मैं आपको यही मैसेज देना चाह रही थी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बट एकदम से जो मुझे मैसेज चैनल हुआ ना, डेफिनेटली ये हेल्थ के रिगार्डिंग तो है ही है, ये मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज दे रहा है। दैट मीन्स कि आपको ना इस टाइम पीरियड में रूट्स पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला मैसेज तो जो आपके लिए मिल रहा है ना, अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है। रूट चक्रा को हील कीजिए। आपका रूट चक्रा बुरी तरीके से डैमेज है, आई मीन इम्बैलेंस है, ठीक है। आपको ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से। अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए। रूट चक्रा को हील करने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। सेकंड, मुझे एक और मैसेज यहाँ पर मिला था, मैं एकदम से भूल गई बोलते बोलते, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जी, यहाँ पर रूट्स पर काम करने का मतलब ये है कि आपको ना बेसिकली ये देखना है कि जो फियर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो डर आ रहा है, जो चिंता फिक्र आ रही है आपके अंदर से, जो नेगेटिविटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से ऑपरेट कर रही है, उस चीज पर काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ना आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाने वाला है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ये किसी प्योर सोल कनेक्शन की बात हो रही है, डिवाइन कनेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, जहां पर ना कुछ चीजें क्रिएट की जा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है। और मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर चेन की एनर्जीज है, कुछ कर्मा अटैच्ड है। कुछ मैंने बोला ना, यहाँ पर सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, और भी लाइव्स इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो कुछ कर्मा अटैच्ड है, ठीक है। तो इसी चीज से रिलेटेड ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर में आ रही हैं। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका विश्वास, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सारा जो काम होगा ना वो आपके माइंडसेट से ही होगा। मे बी आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड इंसान हैं। आप बहुत ज्यादा नाम जप करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप करते हो, स्पिरिचुअल रिचुअल्स आप करते हो, तो आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपका स्ट्रांग माइंडसेट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको अपने रूट चक्रा पर काम करना है, तो जिनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है वो फियर की एनर्जीज में, एंग्जाइटी की एनर्जीज में जाते हैं, ठीक है। वो ही इसी चिंता फिक्र की एनर्जीज में जाते हैं, इनसिक्योरिटीज में जाते हैं। और जिनका रूट चक्रा बैलेंस होता है वो बहुत काम होते हैं, सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। वो इजिली चीजों को हैंडल कर लेते हैं। तो आपको भी एग्जैक्टली इसलिए रूट्स पर काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, ये मैं बहुत छोटी छोटी चीज आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि रूटेड चीजों को के साथ काम करना। जैसे रूट्स वाले मेडिसिन, अगर आप हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हो, तो जिसे कहते हैं आयुर्वेदिक, ठीक है। आयुर्वेद जो होता है ना, जड़ी बूटियां जिसे बोलते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेना, वो आपकी हेल्थ को रिकवर करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा और जल्दी आपको रिकवरी मिलेगी उस चीज से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी क्रॉनिक डिसीज से आप डील कर रहे हैं, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से आप किसी हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हैं और आपको कोई असर नहीं मिला अभी तक, आपने बहुत सारी मेडिकेशंस कर ली, तो अभी आयुर्वेद पे जाइए, ठीक है। अभी आप जड़ी बूटियों पर जाइए, आपको वहां से आपको डेफिनेटली रिलीफ यहाँ पर मिलने वाला है। तो जड़ पर जाना, जड़ वाली सब्जियां खाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो जो धरती के अंदर से निकलती हैं बाहर, ठीक है। कहने का मतलब जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, ये सारी चीजें जो रूटेड होती हैं, अंदर से जो निकलती हैं, जिनकी जड़ें होती हैं बेसिकली, तो वो वाली चीजें आपको खानी चाहिए। तो वो चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी इस टाइम पीरियड में। आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। लेट्स सी, मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी आपके लिए यहाँ पर लेना चाहूंगी। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं आप कलेक्टिव में हमारे सीकर्स जर्नी स्पिरिचुअलिटी? मैंने आपको बोला ना, ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप स्पिरिचुअल पीपल्स हैं। 777 मे बी 7 नंबर से आपका कनेक्शन हो, 7 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर हो, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। आपका बर्थ डेट नंबर भी हो सकता है, या फिर 7 कोई स्पेशल डेट आपके लिए हो सकती है, ठीक है। आपको 777 ज्यादा दिख रहा हो सकता है। और अगर ये नहीं भी दिख रहा है ना, तो भी ये एक कंफर्मेशन है, ये कार्ड ही ये खुद में कंफर्मेशन है
हैं कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान से यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जो अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं ना रिचुअल्स करते हैं, या फिर मंत्र चैंटिंग्स करते हैं, नाम जप करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, कुछ भी आप इनमें से करते हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पर वेकेशन का टाइम आया ना कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, लेकिन खुद के लिए एक अलग से टाइम निकालो जहां आप खुद के भीतर जाएं। आपको खुद के भीतर जाने के लिए यहाँ पर बहुत जरूरत है। इस टाइम पीरियड में ना कुछ क्वेश्चंस के में भी आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ चीजों को लेकर के आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो क्लैरिटी बेसिकली आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो नीड फॉर सॉलिट्यूड एंड रेस्ट, तो यहाँ पर रेस्ट की, सॉलिट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑनर्स द डीटीज अराउंड यू, प्रेयर्स ऑफरिंग्स हेल्प्स। मैंने बोला कि आप सभी बहुत स्पिरिचुअल पीपल्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला ना कि आपको अपने कनेक्शन को अपनी डिवाइन टीम के साथ और ज्यादा बिल्ड करना है। तो ऑनर द डीटीज, जिन भी डी से आप कनेक्टेड हैं, जैसे माँ काली हो सकता है, भोले बाबा हो सकता है, या फिर अगर आप जिसे कहते हैं अदर रिलीजन में से भी कनेक्टेड है, जैसे आर्क एंजल्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सेंट्स होते हैं जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनके साथ काम कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनको ऑफर कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। वो सभी अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इस टाइम पीरियड में आपके लिए 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ओह माय गुडनेस, मैंने आपको यहाँ पर अभी बोला डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आई थिंक मैंने बोला आपको, या मैंने किसी और रीडिंग में बोला, आई रियली डोंट नो। अगर मैंने आपको नहीं बोला है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर है डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है स्किप नहीं करनी है। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी टीम से डिस्कनेक्ट कर देती है, और जो दूसरी जो फोर्सेस होती हैं ना, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, वो आप पर उनको हाई होने का आपके ऊपर आप पर कंट्रोल करने का आपको मौका मिल जाता है। ठीक है। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्किप मत कीजिए इस टाइम पीरियड में। माय गॉड, यहाँ पर है लैपिस लजुली। ये जो मैंने अभी हाथ में स्टोन पकड़ा था, ये लैपिस लजुली ही है। आपको इस टाइम पीरियड में इस स्टोन के साथ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इसको एज अ ब्रेसलेट वियर कर सकते हो, एज अ पाम स्टोन जैसे ये है, आप इस तरीके से अपने पास रख सकते हो। आप इसको रिंग के फॉर्म में, लॉकेट के फॉर्म में भी वियर कर सकते हो, ठीक है। आप इस टाइम पीरियड में ना मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से आप डील कर रहे हो, ओके। ये जो टाइम पीरियड आप इस समय जो देख रहे हो ना, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, आपकी जिंदगी यहाँ पर बदलने वाली है, 360 डिग्री टर्न होने वाली है, ओके। भले ही आप अभी इस टाइम पीरियड को कंप्लेन दे रहे होगे, इस टाइम पीरियड में आप कंप्लेन कर रहे होगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये ऐसी चीजें क्यों हो रही है मेरे लाइफ में, बट आगे जाकर के ना आप इसी टाइम को एक ब्लेस्ड समय बोलने वाले हो कि वो मेरा एक ब्लेस्ड टाइम था जिसने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दिया, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, डिवाइन टीम जो है, आपके हर एक स्टेप में आपके साथ हर वक्त है, आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी डिवाइन टीम वो हर वक्त आपके साथ है। इस टाइम पीरियड में आप अकेले नहीं है। माय गॉड, मुझे आपके लिए तो रुकने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं मैसेजेस लेती जाऊं, पर नहीं, ओके। इट्स ओके। गिल्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कोई है जो किसी प्रकार की गिल्ट में है, जो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को माफ कर दो, अब उस गिल्ट से बाहर आओ, मुझे उस गिल्ट को सौंप दो, मुझे खुद को सौंप दो। आई रियली डोंट नो, मैंने पढ़ा था भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने बताया है, पता नहीं कौन सा वाला चैप्टर है वो, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर तुमसे गलती हो जाए ना, तो तुम उसका गिल्ट लेकर के पूरी जिंदगी चलो मत, तुम जिंदगी नहीं जी पाओगे, तुम खुद को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तुम अपने एफर्ट्स भी नहीं डाल पाओगे अपनी लाइफ में। तो खुद को और अपने गिल्ट को, अपने जो भी तुम्हारी गलतियां हैं क्योंकि गिल्ट है तो आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, तो उसको मुझ पर सौंप दो, मुझको सौंप दो, खुद को मुझे सौंप दो, और मेरी भक्ति में लग जाओ, राइट। उन्होंने ये चीज बोली है।
दैट इज वाई आपके लिए आया कि आप ना डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। उनके साथ और ज्यादा कनेक्टेड हो जाओ। अपने गिल्ट को, जो भी गिल्ट आपको इस समय सता रहा है ना, जिस भी गिल्ट में आप घूम रहे हो, वो भी आप उनको समर्पित कर दो कि मैं हूं तो आप ही का अंश ना, हुई तो मुझसे ही गलती है, पर मैं उसका प्रायश्चित करता हूं। मैंने उस गिल्ट को, उस समस्या को, उस इश्यू को आपको समर्पित कर दिया है। मुझे इस गिल्ट से मुक्त कराएं, दैट्स इट। यूनिवर्स कह रही है इट्स ओके। कहीं ना कहीं एनर्जीज ये बताती है यूनिवर्स ने आपको माफ कर दी पर आपने खुद को माफ नहीं किया है, ठीक है। तो अब बारी है आपके खुद के माफ करने की। माय गॉड, शिफ्टिंग। आप खुद को माफ कीजिए, क्योंकि कुछ है, ये गिल्ट है जो आपके शिफ्ट में एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। जैसे ही आप ये गिल्ट को सरेंडर कर दोगे अपनी डिवाइन टीम को, अपने ईस्ट को, अपने डीटी को, आपकी लाइफ में वो एक मेजर शिफ्ट आएगा, वो एक मेजर चेंज आएगा, वो एक मेजर टर्न आपकी जिंदगी में यहाँ पर आने वाला है। समझ रहे हैं? ये एक कंफर्मेशन है आपके लिए। 111 डेफिनेटली फिर होगी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग। मैं कहूंगी अब भी इसी समय इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, रोकिए और इस समय एक विश मांगिए, दिल से, आत्मा से एक विश मांगिए, सच्चाई के साथ विश मांगिए, जो आप जेन्युइनली चाहते हैं। यहाँ पर किसी का बुरा नहीं, सिर्फ सच में आप बिना किसी को हर्ट किए क्या यूनिवर्स से चाहते हैं वो मांगिए, डेफिनेटली वो चीज पूरी होगी। मेक अ विश। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो विश मांग ली होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली वो विश अब इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है और वो विश आपकी यहाँ पर डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहती हूँ और यूनिवर्स आपको बहुत खुश रखे, आप हमेशा खुश रहें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, डिवाइन टीम से यही प्रार्थना है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुई हैं, आपकी आत्मा कनेक्ट हुई है, तो प्लीज रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।